आज का व्लॉग होने वाला है इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज व्लॉग के अंदर मैं 2-3 चीज़ें ऐसी आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको पहले ना पता हो। उसमें हमारा एक आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है जो कि वाइल्ड लाइफ की ऐप से चल रहा है, जिसमें हमें नहीं पता कि हमने जानवर कैसे रजिस्टर करने हैं। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि जानवर को आप अपने कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उस ऐप में। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, ऐप कहाँ से इंस्टॉल होगी और ऐप को आगे किस तरह से चलाना है और किस तरह से अपने जानवर रजिस्टर करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे वाइल्ड लाइफ के डीजी साहब का ये कहना है कि जो जानवर हो गया वो कम से कम लीगल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सोशल फैमिली एंड वेलकम टू बीटी फार्म स्टोरी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई रमीज़ तारिक बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन के असर से बचाए, आमीन। भाई ये क्या कर रहे हैं? यार ये जो है ना, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है हमारे टाइगर कप की ना। बेसिकली ये बेचारा एकदम डिहाइड्रेट हो गया और उसकी रीज़न ये है कि इसको मोशन लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ना वीकनेस हो गई थी। दूध भी इसने भी रात को पिया और अपनी माँ का, तो अब इसको उठाया है, इसको ट्रीटमेंट की है स्टार्ट के, मतलब अभी इसको जो है ना ड्रिप भी लगाई है ताकि इसकी डिहाइड्रेशन ख़त्म हो और कुछ चलने के काबिल हो। क्योंकि जब डिहाइड्रेट हो जाते हैं टाइगर्स के कप्स तो ये जो है ना बिल्कुल ही लेट जाते हैं, तो इसलिए जो है ना फिर ये ड्रिप्स लगाई जाती हैं ताकि जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर करें। और कुछ हाल इसको कुछ ये एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दी हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। इसका हो गया? ये सारी नहीं लगानी थी? मैंने सारे नहीं दी थी रमीज़ भाई, इसको इसकी अच्छा। बॉडी वेट कम है, इसके अकॉर्डिंग इसको 75 ml हमने दी है। अच्छा, इससे ज़्यादा इसको नहीं, इसकी डोज ही नहीं है इसको। सोया हुआ है ये? ये जब ये सब ड्रिप लगती है ना तो ये रेस्ट करने लग जाता है। चल भी कंफर्टेबल हो जाता शाबाश, चलो है। तो चल अब हो गया, एक्टिव भी हो गया थोड़ा थोड़ा, पर नींद में है, फिर सो फिर बैठ के सो ये गया। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दो दिन में शाम तक इंशाल्लाह। इसको एक और डोज देंगे, सेट हो जाएगा। इसको बॉक्स में डाल देते हैं इसको। अभी ये कुछ एक्टिव हुआ क्योंकि इसको ड्रिप वगैरह लगाई है। पहले तो बिल्कुल ही नटहाल हुआ था, बिल्कुल ऐसे था जैसे बेचारा ये अल्लाह को प्यारा हो गया, पर इसकी माशाल्लाह अब कुछ हिलने चलने लगा है ड्रिप की वजह से, और थोड़ी इसकी डिहाइड्रेशन दूर हुई है। तो शाम को इंशाल्लाह इसको दोबारा डोज देंगे तो उम्मीद है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज मैंने अपने फार्म पे करनी है 2 चीज़ें, एक तो अपने फार्म को डिसइंफेक्ट करना है और दूसरे अपने फार्म की बिग कैट्स को ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। दोनों चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो डीजी साहब ने जो कहा है कि ऐप पे आपने अपने जानवरों को यानी कि अपने बिग कैट्स को रजिस्टर करना है, तो सिर्फ बिग कैट्स के लिए है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और दूसरा जो है, मौसम जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपको अपने इन्वायरमेंट को जो है ना क्लीन करना पड़ता है, वरना ये बैक्टीरिया या फिर वायरस वो आते रहते हैं। डिसइंफेक्ट करने के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं, तो आज हम करेंगे दूसरा स्टेप। पहला जो स्टेप था वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वो मैंने नहीं दिखाया, पर वो मैं आपको बता दूंगा वो पहला स्टेप क्या था। बड़ा इजी है, तो आप भी उसको कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले काम से, जिसमें हमने अपने जानवरों को ऐप पे रजिस्टर करना है। उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, नाम जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। को डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बना लेना, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो साइन अप करने के बाद आपने अपने एनिमल की यानी लायन, टाइगर या कोई भी बिग कैट्स की आपके पास वैरायटी मौजूद है, तो उसकी अच्छी सी एक पिक्चर बना लेनी है, जैसे कि मैं बनाने लगा हूँ। अपने लाइन की अच्छी सी फ़ोटो मैंने बना ली और इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है 500 KB से नीचे। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। किसी भी आप सॉफ्टवेयर से कंप्रेस कर सकते हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, और उसको कंप्रेस करने के बाद आप जो है उसमें डालेंगे जो आपको अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊँगा। ये हमारी ऐप का इंटरफेस आ गया। इसमें सबसे पहले शूटिंग लाइसेंस है, फिर पोजेशन लाइसेंस है, फिर शूटिंग परमिट है, उसके बाद बिग कैट्स का है जो कि हमने डिक्लेयर करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे ऑनर नेम आ जाएगा, यानी कि आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम है रमीज़ तारिक, तो मैं अपना नाम डालूंगा। उसके बाद फादर नेम है, जो मेरे फादर का नाम होगा, CNIC पे वो डालूंगा, और उसके बाद CNIC नंबर डालूंगा, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालूंगा कि जो भी मेरा रजिस्टर्ड होगा फार्म से रिलेटेड, या आपका ज़ू है या कोई भी आपका वो है, तो आप कोशिश करें उसको डालें, ठीक है। उसके बाद आपका डिवीज़न आ जाता है, तो जैसे मेरा डिवीज़न है मुल्तान, तो हम यहाँ मुल्तान डालेंगे। और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो हमारा मुल्तान है तो हम मुल्तान डालेंगे। उसके बाद आपका कीपिंग एरिया जिधर भी आपने रखा हुआ है,
ठीक है, वहाँ पे आप डालेंगे। इसके अंदर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हाउस, यानी कि आपके घर में अगर रखा तो आप बताएंगे रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म है, तो मेरा रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म है, मैं वहाँ डालूँगा। शॉप है, सर्कस है या फार्म हाउस है या कोई और है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अभी हमारा रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म है तो हम रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म करेंगे। तहसील में आप इसको, मेरा मुल्तान सिटी है तो मैं मुल्तान सिटी करूँगा, जो भी आपका होगा। उसके बाद आपने लोकेशन दे देनी है कि आपने रखा हुआ किस एरिया में, यानी शहरी एरिया में रखा हुआ है या शहरी एरिया में कोई फार्म है उस पर रखा हुआ है। तो मेरा रूरल एरिया है तो मैंने रूरल एरिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है कीपिंग एरिया एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है उस जगह का आप वो करेंगे। और उसके बाद आपने ये पूछ रहा है कि बिग कैट्स की जो टाइप है वो क्या है, तो फिर आपने वो सिलेक्ट कर लिया। मिसाल है आपने लाइन करना है, टाइगर करना है, जैगवार, पूमा, चीता या जो भी है वो आपने करना है, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने लाइन सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं लाइन रजिस्टर करने लगा हूँ। उसके बाद मेल सिलेक्ट करना है या फीमेल सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यानी मेल मेरा है तो मेल सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके बाद इसका हसूल आ जाते हैं, यानी कि हसूल में इसमें यह है कि जब आपने इसको, यानी एक्वेशन है इसकी बर्थ से आपने करना है, यानी कि अगर आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप इसका बाय बर्थ कर देंगे। अगर आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अंदाज़न, यानी कि कितने एज का है या जिससे लिया होगा उसने बताया होगा कि इतनी एज का है, या फिर जिस टाइम से आपके पास है आप बाय ईयर करके वो भी डाल सकते हैं। तो बाय बर्थ हम करेंगे क्योंकि मुझे इसकी एज का पता है। तो इसके बाद इसकी डेट हम सिलेक्ट करेंगे, जितना भी है इसमें आपको लिखा हुआ कितनी एज का हो गया। तो बेसिकली ये मेरा है 7 ईयर्स का मेल, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा 7 साल पीछे की डेट को। 2025 चल रहा है तो आप इसको माइनस कर लें तकरीबन 2018। तो ये हुआ था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में नवंबर में। तो पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। इसके बाद ये कैलेंडर में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ईयर आ रहा है तो ये हमारा आ जाता है, आप समझ लें 2018। इसको मैंने सिलेक्ट किया 2018, अप्रैल नहीं नवंबर में हुआ था ये, और 6 नवंबर 2018 में ये हुआ था। तो मैंने इसके डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप जानवर को अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ से इसमें लिखा चूज़ फाइल, तो हम इसको चूज़ फाइल करेंगे और नीचे से जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मेल की पिक्चर है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा जानवर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अपना जानवर डिक्लेयर करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और दोबारा आके आप देख लेंगे बिग कैट्स डिक्लेरेशन का आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये आपने खोल के देख लेना। मैंने अभी एक ही जानवर डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे ये एनिमल काउंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मेरा जानवर डिक्लेयर हो चुका है। और इसी तरह हम अपने सारे जानवर को डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे लाइन्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं अपने वाइल्ड लाइफ की ऐप में। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ बिग कैट्स के लिए अभी तक वाइल्ड लाइफ की ऐप के अंदर ऑप्शन आई हुई है, या आपने लाइसेंस वगैरह रिन्यू करना है या बर्ड्स को हंट करने के लिए लाइसेंस बनाना है, तो वो 2-3 ऑप्शन आपको स्टार्ट में मिल जाते हैं जैसा कि आपने देखा है। उसके बाद जितने भी आपके बिग कैट्स हैं आप उनको रजिस्टर कर देंगे। हमारे वैसे बर्ड्स और सारे एनिमल वाइल्ड लाइफ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पर ये ऐप वाइल्ड लाइफ ने स्टार्ट की है सिर्फ बिग कैट्स को रजिस्टर करने के लिए। हमारी जितनी भी बर्ड्स हैं, लाइन्स हैं या फिर डेयर्स हैं, जितना भी हमारा सेक्शन है ओवरऑल वो ऑलरेडी भी रजिस्टर्ड है। पर वाइल्ड लाइफ ने कहा है कि आपने ऐप के अंदर जो है अपने जानवरों को लाजमी रजिस्टर करना है, यानी कि सिर्फ बिग कैट्स को इस ऐप में। तो जिनके पहले से रजिस्टर्ड हैं भी, तो आपको एनिमल्स जो हैं अपने जो भी बिग कैट से रिलेटेड हैं वो आपको फिर भी इसमें रजिस्टर करने पड़ेंगे। तो अब बारी है हमारी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की, जो कि पेट्स लवर्स हैं या बर्ड्स लवर हैं, कोई भी किसी भी हवाले से एनिमल या बर्ड्स का शौकीन रखता है ना, उसको ये लाजमी करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मौसम चेंज हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, एक तो जर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं इनकी वजह से, और दूसरा वायरसेस बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा होता है जानवरों को। तो उसके लिए आपने प्रिवेंट करना होता है अपनी चीज़ों को, यानी कि अपनी जगह को, जिस जगह पे जानवर रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं या एनिमल्स के भी आपका रह रहा है, तो वहाँ पे आपने उसको डिसइंफेक्ट करना होता है। तो डिसइंफेक्ट करने के हमारे 3 तरीके हैं, ठीक है, और 3 तरीके यानी कि 3 स्टेजेस में डिसइंफेक्ट होता है, यानी कि एक पूरा हम कोर्स टाइप स्टार्ट करते हैं जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो डिटॉल होता है, ठीक है, जो आपको घर में अपने नॉर्मली भी मिल जाता है या मार्केट से मिल जाता है, जिसकी अक्सर लोग फ़िनाइल की जगह डिटॉल की टाँकियाँ शाकियाँ मारते हैं घर पे। तो आप उसको उसी क्वांटिटी ले सकते हैं जो आपकी अपने घर में यूज़ होती है डिटॉल की। तो दूसरी चीज़ होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो आपने जो है ना यूज़ करना होता है अपने एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे मिल सकता है। बड़ा इजीली मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है, तो आप ऐसे जाएं आपको आराम से मिल जाएगा। वो चीज़ क्या है वो भी दिखाता हूँ। तो ये वाली भाई हमारी स्प्रे मशीन है, ये भी हमने न्यू ली है।
क्योंकि पहले वाली जो थी ना वो पंप मार मार के ना बाजू शाजू रह जाते थे हमारे लड़के के। तो अभी ये नई मंगवाई है और इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये चार्जिंग वाली है, ठीक है, आप इसको चार्ज करते हैं इजीली और इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये इसका चार्जर है, इसमें हम पानी डालेंगे और दूसरी चीज़ डालेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, और उसके बाद जो मिक्सचर इसका होगा वो हम स्प्रे करेंगे हम पूरे फार्म पे जहाँ पे भी हमारे एनिमल्स हैं। पकड़ यार इसको, ये ले। इसमें जो है ना 17 लीटर पानी भर के ला। इसके ना लीटर साइड पे लिखे होते हैं जगह पे, तो वहाँ पे आप उसको पानी का देख सकते हो कितना आपने भरा। पानी भरा नहीं अभी तक? भर गया? कितना भरा है? 15 लीटर भर लेवल के, याद आया मुझे। हाँ हमारे पास तो कम है। हाँ थोड़ा देख लेना, यहाँ साइड पे लिखा हुआ है ना इस पर। जी जी लिखो। चल ये होने ही वाला है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ऊपर आएगा ना जैसे इसके, वहाँ तक भरियो। चलो बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, शाबाश। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा था सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाता है भाई, वो है ये। और बेसिकली ये जो है सिंपल ब्लीच है और इसकी जो क्वांटिटी है वो डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि कितनी कितनी डालनी है। ये जो है ना 1:32 के हिसाब से डालनी होती है, यानी कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें लीटर्स में तो 1 लीटर वाटर के लिए 33 ml ये यूज़ होती है। तो ये 500 ml की बॉटल है, तो ये 15 लीटर वाटर में सारी चली जाएगी। ये जो कॉमन वायरसेस हैं जैसे कैनाइन पार्वो वायरस है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, ये सारे वायरसेस जो है ना इससे किल हो जाते हैं और इन वायरसेस के लिए ये सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा, और इसका एक प्रोसीजर होता है कि आपने 2-2 दिन के गैप से करना होता है। पहले सबसे पहले हमने डिटॉल किया था, वो नॉर्मल जरासीम वगैरह जो है आप समझ लो कि जो नॉर्मल हमारे आप डेली लाइफ में कहते हैं ना जिनसे आप हाथ धो के अपनी सफाई कर रहे होते हैं, तो वो सारे जरासीम वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे मर जाते हैं। इससे जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो 2, 4, 5 मुश्किल किस्म के वायरसों के नाम हैं, तो वो इससे मरते हैं। अगर आपके फार्म पे आना हो या आपके फार्म पे ऑलरेडी कहीं हो, क्योंकि लोगों की आमदरफ्त भी होती है, हमारा अपना आना जाना भी होता है, और फिर जानवरों का अपना भी एक आपको पता है कि गंद होता है और मतलब सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें वायरस बड़ी जल्दी अटैक करता है। तो ये डिसइंफेक्ट करने से अगर वायरस हो भी तो ख़त्म हो जाता है, और अगर ये लगे रह जाता है क्योंकि दीवारों पे भी फर्शों पे भी, तो उससे भी जितना भी आना भी हो तो वो भी मर जाता है। बेसिकली केजेस को डिसइंफेक्ट करने की रीज़न एक और भी है कि हमारे पास चूँकि मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, हमने कैनाइंस भी रखे हुए हैं और साथ ये फेलाइंस भी हैं, तो इनमें वायरल डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होने का काफ़ी ख़तरा होता है। डॉग से वायरल डिजीज़ कैट्स में, बिग कैट्स में ट्रांसफ़र होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैनाइन पार्वो है वो इनमें बिग फैलेट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, या पैन ल्यूकोपीनिया है वो भी इसमें ट्रांसफ़र होता है। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आना, आसान ज़बान से दसो सानू नहीं समझ आ रहा और की कहना है। आसान ज़बान में ऐसे है कि डॉग से हमारे टाइगर्स और लायंस में कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए हम ये इसको डिसइंफेक्ट। इन शॉर्ट यही बात है बस, इन शॉर्ट ये बात है। चल भाई चौके नू आओ, मैं आपको पहनाता हूँ मेरे बेटे। ओहो ऊपर से तो खुला हुआ है ये, हद है यार तेरे वाली। अभी थल्ले वजदी ना मशीन सारी टुट जानी सी। स्कूल जाके अच्छे पढ़ाई करके आई हो हैं, ठीक है? हाँ नाम रोशन करना है तूने हमारा। इसका वो पंप किधर है? इसका पंप नहीं है, ये मोटर वाली है। चेक कर, मैं तेन चेक कराना। थोड़ी सहूलत वास्ते मंगाई हैं असी, खर्चे कर दिते पुत्र। ये देख ये है भी। चल सारा तूने यहीं छिड़क दिया। पहले करते हैं ये पहला केज, ठीक है ना? अच्छा अभी केज के अंदर से हम पहले केज के अंदर वाली जगह करेंगे, फिर उसके बाद केज के बाहर वाली जगह करेंगे जहाँ पे मट्टी होती है, और जितना भी केज है वहाँ सारा वो पक्का एरिया होता है। तो पहले सबसे पहले उसको एरिया को हमने करना है। देख कैसे मस्त हो के यहाँ पे सोए पड़े, आराम से चिलम चिली रिलैक्स, टेंशन ही कोई नहीं है। हाँ चल चल अंदर चल, वो ख्याल से तोड़ ना दियो। ये भी मैं केज के अंदर आ गया हूँ और ये देखो कितना क्लीन हुआ हुआ है, सफाई हुई हुई है। परसों इसको यहाँ पे हमने डिटॉल डाला था और आज जो है हमने ये ब्लीचिंग वाला जो है स्प्रे करना स्टार्ट करना। ये बटन, हाँ ऐसे सारे केज में हर जगह। तो ये पहले केज पे होगा, तो ये पहले केज के नीचे हम कर देंगे, फिर इसके साथ साथ दीवारों पे भी ऊपर होता रहेगा, जितनी भी जालियाँ हैं यहाँ पे भी, और साथ साथ ये दीवारों पे भी। नीचे जितनी भी दीवार है ये सारी जो है ना हो जाएगी, और ये सारे जितने भी गेट हैं इस तरफ और जितनी भी जालियाँ हैं ये सारी होने के बाद ये डिसइंफेक्ट हो जाएगा केज।
चलो अब हम करेंगे बाहर से। अंदर वाला एक रूम हो गया, ये अंदर वाला एक रूम हो गया। अब बारी है दूसरे रूम की, अभी दूसरा रूम करेंगे और उसके बाद जो है बाहर से पूरा केज डिसइंफेक्ट करेंगे। चलिए अंदर शेर ना खुला हो, पक्की बात है तेरी लाश मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी, उन्होंने पेल देने सारा का सारा है। चल वही मैं कह रहा हूँ, तेरी लाश भी नहीं मिलनी। चल वो बैठा देखो, ये देख रही है। शुरू कर, ये आराम से उस तरफ से लेता जाना, बल्कि इस तरफ से ले ले पहले, ठीक है, फिर वहाँ चला जाइए। पहले ये साइड कर दे। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं कि भाई जब आप ये खाने वाली जगह पे इनके करें तो बेसिकली ये पानी वाला बाउल है, ठीक है, और वो आगे खाने वाला बाउल है, उसमें भी हमने पानी का सिस्टम वैसे रखा हुआ है। तो अगर आप पानी वाली या इनके खाने वाली जगह पे आपने कहीं पे भी करना है ना, तो आपने उसके बाद उसको वॉश करना है 2-3 घंटे बाद। तो ऐसा ना हो कि आप उसको वॉश करना भूल जाएँ और फिर बाद में आपका जानवर बीमार हो जाए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कभी भी आप अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जानवर खाना खाता है तो किसी भी किस्म का स्प्रे करें या उसको वो करें, तो उसको जब वो सूख जाए उसके बाद लाजमी वॉश करें। थोड़ा सा आगे उधर भी चला जा। जितने भी पक्की जगह होती है, दीवारें हैं या फर्श है या इस तरह की जालियाँ हैं, तो उनको आपने अच्छी तरह से मतलब स्प्रे करना है। और मिट्टी में अपने आप से कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो जरासीम वगैरह मर जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी हो जाए तो वो तकरीबन बराबर ही होता है। इतना ज़्यादा मिट्टी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा ये पक्की जगह जैसे दीवार होगी, लोहा हो गया और इस तरह की खाने वाली जगह है, इस टाइप की जो जगह हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्लीचिंग इतना ज़्यादा खाने पीने में नुकसान नहीं पहुँचाता, पर इसके बाद जो दूसरे और कई किस्म के स्प्रे होते हैं जो लोग करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो उनके लिए आपको ख्याल करना पड़ता है। ये सारा मिट्टी वगैरह पे कर देना, इसके ऊपर भी कर दे पूल वाली साइड पे। ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी जो अंदर वाले केजेस होते हैं ना वहाँ की होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ही आपके समझ लेंगे एक किस्म की क्लोज जगह होती है, बंद जगह होती है, जहाँ पे ये सारा कुछ अपना कर रहे होते हैं, यानी गोश्त भी यहीं खा रहे होते हैं, जो बेबीज़ भी इनके यहीं पड़े होते हैं। तो ज़्यादा मतलब इशू इस एरिया का होता है। बाहर ये सारा ओपन स्पेस होता है, धूप भी इसको लगती रहती है, तो धूप भी जो है आपका एक किस्म का डिसइंफेक्शन का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बाहर के लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना ज़्यादा इस जगह के लिए मैटर करती है, क्योंकि ना यहाँ पे धूप आती है और ना यहाँ पे कोई आप मतलब समझ लेंगे जितना भी इनका सारा गंद वगैरह का सिस्टम होता है वो भी सारा इसी केज के अंदर होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके जो बाहर वाला एरिया। इसमें अगर आपका थोड़ा इतना ना भी हो ज़्यादा तवज्जो से करना, तो पर इसको आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से करना जो आपका अंदर वाला केज होगा। अच्छा ये जो बेसिकली जो हम कर रहे हैं ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है, SOP है, पर मोस्टली लोग ये नहीं करते। मतलब उनका यही होता है बस रखा हुआ है और इस तरह से चल रहा है। तो ये ख़त्म हो गया, दोबारा बना फिर और कर, जल्दी कर, भाग के जा। तो ये हमारी अपनी जो मैं बता रहा था कि SOP है, मतलब कि हमने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं हर सीज़न के स्टार्ट और एंड के ऊपर, ताकि जितना भी हमारा यूँ समझ के वायरस है या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ है वो जानवर को इफ़ेक्ट ना करे। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर ज़रा सेफ़ भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ये थी भाई हमारी स्टैंडर्ड SOP जो हम अपने जानवरों के लिए करते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है जो इसके हम 2 दिन बाद करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शायद वो दिखा ना पाऊँ, पर होगा सेम यही प्रोसीजर कि आप उसको टैंक में डालेंगे और उसको ऐसे स्प्रे कर देंगे। तीसरी चीज़ है हमारी ये लाइफ जैकेट। ये मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली डिसइंफेक्टेंट है। इसमें बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो आपके मतलब कवर हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आजकल जो पिछले दिनों इशू भी बना था FMD का वो है, CSF है, फिर उसके बाद PRRS है, ND है, एवियन है, और पता नहीं काफ़ी सारे साल्मोनेला है, और पता नहीं 2-4 ऐसे हैं जो नाम मुझे आते भी नहीं हैं। और ये सारे जितने भी वायरस हैं ये सारे के सारे आपके जानवरों के लिए जानलेवा होते हैं, परिंदों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो अगर आपने अपने जानवरों को सेफ़ रखना है तो ये डिसइंफेक्टेंट अपने एरिया के अंदर ज़रूर किया करें जिसमें जानवर मौजूद हों। ये परिंदों के लिए भी है, ये एनिमल्स के लिए भी है, ये कैटल्स के लिए भी है। मतलब आपके पास कोई भी किसी भी स्पीशी का जानवर मौजूद है तो आप ये लाजमी करें। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल, मिस तारिक साइनिंग ऑफ।